नमस्कार। द ग्रेट गुरु कोचिंग में आपका स्वागत है और मैं हूँ आप लोगों के बीच सुकुमार। बता दें, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे प्रोनाउन। देखिए, ग्रामर में मैंने आप लोगों को पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था। उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ड्स को 8 ग्रुप में बांटा गया है। अब वो 8 ग्रुप में एक हमारे पास आता है प्रोनाउन। इससे पहले आता है नाउन, जो कि मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में पढ़ा चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। बता दें कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इंग्लिश क्लास, और इस ग्रामर क्लास के इंग्लिश को हमने नाम दिया है इजी इंग्लिश। तो इस इजी इंग्लिश में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे बहुत इजी तरीके से हमको समझ आ जाना चाहिए। इजीली समझ आ जाती है तभी ये इजी इंग्लिश होता है। बता दें कि वैसे इंग्लिश हार्ड नहीं है, सिर्फ समझना है। जो भी कुछ आप समझ जाते हैं वो आसान हो जाता है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग जानते हैं प्रोनाउन, और प्रोनाउन के बाद हम लोग जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसीलिए मैंने पहले ही इसका डेफिनेशन लिख दिया है, फिर भी आपको मैं समझाऊंगा। चलिए, मैंने पहले प्रश्न पढ़ाते समय आप लोगों को बताया है कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? नाम ही वर्ड आ रहा है प्रोनाउन। यहां पर हम देखते हैं प्रोनाउन होता क्या है, तो इस वर्ड से ही पता चल रहा है प्रोनाउन। यही हमको कन्फर्म कराता है कि ये प्रोनाउन क्या है। नाउन और प्रो, यानी कि पहले नाउन था, अब हम नाउन का एक डेवलप रूप ले रहे हैं प्रोनाउन। आप मोबाइल में देखते हैं, जो भी मोबाइल पहले से लॉन्च करते हैं अब उसका प्रो निकाल देते हैं। ठीक, जैसे मोबाइल रेडमी आया था, तो उसके बाद फिर आया रेडमी नोट 3, और फिर हो गया रेडमी नोट प्रो। सैमसंग में भी सैमसंग आया, सैमसंग प्रो। तो ये प्रो का मतलब क्या हुआ? उसके बदले अब मतलब कुछ और फीचर उसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ उसी तरह की बात समझेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये थॉट्स अच्छा लगा होगा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं अब ये प्रोनाउन है क्या। तो नाउन के बदले में जो यूज करते हैं, ठीक, क्या बोल दिया मैंने? नाउन के बदले में, मतलब पहले हम नाउन का यूज कर रहे थे, अब हम नाउन ना यूज करके उसके बदले में दूसरा वर्ड यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक वर्ड है, यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यूज किया जाता है किसके बदले में? ऑफ ए नाउन के बदले में। तो प्रोनाउन एक वर्ड है जो कि नाउन के बदले में यूज किया जाता है। तो उसी को हिंदी में इस तरह से लिख दिए, नाउन के बदले में जो शब्द यूज किया जाता है, यूज होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब कौन सा वर्ड कैसे यूज होता है? देखिए, मेरा नाम क्या है आपको मैंने बताया, सुकुमार, और मैं बार बार अपना नाम नहीं बताऊंगा, बाकी मैं कहूँगा मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग टू यू, आई एम गाइडिंग टू यू। मतलब हम यहाँ पर अपने लिए आई का यूज कर रहे हैं अपने नाम के बदले। ठीक, जैसे आप हुए, आपका नाम यदि राहुल है, तो आपको मैंने कहा ए राहुल कम हियर, और उसके बाद हम कहेंगे यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। अब यहाँ पर बताइए, मैंने एक बार राहुल बोला और फिर यू क्या है? अब तुम्हारे नाम, आपके नाम के बदले यू का यूज कर रहे हैं, यानी कि नाम के बदले। नाउन क्या होता है? एक नाम होता है, और उस नाम के बदले में जो वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए, मैंने आपको अभी 2 बात बताया, अपने नाम के बदले आई का यूज किया, आपके नाम के बदले यू का यूज किया। हालांकि आप और हम सुन रहे हैं, तो आप, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप सेकंड पर्सन हैं, तो इसी के अनुसार आपका नाम के बदले यू का यूज है, ये आप जान लिए हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं आगे और क्या क्या होता है प्रोनाउन में। इसी तरह से और भी वर्ड्स होते हैं। तो देखिए, मैं लिखता हूँ, जैसे कि आपके पास आता है आई, यू, ठीक, उसके बाद हो जाता है आपका
ही, फिर आप कह सकते हैं सी, फिर कह सकते हैं इट, आगे हो सकता है दे, ठीक। और भी क्या, दिस, दैट, दोज, देयर, etc लिख देते हैं। देखिए सारे प्रोनाउन को एक साथ हम नहीं लिख रहे हैं, मतलब इसी तरह से आपके जनरल वर्ड मैंने आपको लिखा आई, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दोज, तो ये मैंने कुछ जनरल वर्ड लिखा जो ज़्यादातर यूज करते हैं, तो ये आपका प्रोनाउंस है। और भी वर्ड्स हैं प्रोनाउंस होते हैं, तो चलिए और भी वर्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले अब हम लोग जानते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक। अच्छा एक बात और बताते हैं, शायद मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर भी बता देते हैं। यहाँ पर आपको सबके लिए थोड़ा सा, आई मेरे लिए, यू आपके लिए, ही क्या उसके लिए, किसके लिए, कोई एक लड़का है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए ही का यूज हुआ है। सी, कोई एक लड़की है जिसके बारे में बात कर रहे हैं या दूर से किसी के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए सी का यूज होता है। इट, जनरली कोई मैटर, कोई बात या फिर किसी वस्तु के लिए हम इट का यूज करते हैं। आगे होते हैं दे, दे क्या कोई ग्रुप में है लोग, अब उसके लिए हम वहाँ पर सबका नाम बोलने के बदले एक ही साथ में हम बोल दिए दे, ठीक। उसके बाद किसी वस्तु को दिखाने के लिए दिस, दैट, दोज, देयर, इस प्रकार के वर्ड यूज करते हैं और ये सारे हमारे पास प्रोनाउंस है। चलिए आज हम लोग जानते हैं अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के कौन से काइंड्स हैं? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 8 काइंड है, 8 भेद होते हैं। चलिए पहला क्या है, अपने से ही शुरू कर लेते हैं। तो अपने से शुरू करके हमारे पास बनता है पर्सनल प्रोनाउन। चलिए अब हम लोग जानते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम यहाँ पर देख लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए ये हमारे पास काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, या हमारे पास 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अवेलेबल है। तो 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में क्या क्या नाम है आइए जानते हैं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब ये व्यक्तिवाचक क्यों हुआ बताते हैं। यहाँ पर क्या आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम दे दिए, सर्वनाम का इंग्लिश का नेम होता है प्रोनाउन का हिंदी नाम होता है सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन होता है अधिकारवाचक। जब अपने लिए हो गया पर्सनल प्रोनाउन तो उसका अधिकार भी बना दिए, अधिकारवाचक प्रोनाउन। आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। अब अपने अधिकार के साथ अपने लिए भी ले लिए, क्या आप खुद, वो रिफ्लेक्सिव वर्ड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव मतलब घूम करके अपने ऊपर पड़ता है उसका जोर, तो वही रिफ्लेक्सिव हो रहा है। आगे देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड थोड़ा सा कठिन लगता है सुनने में और उसका हिंदी हुआ संकेतवाचक सर्वनाम। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटते हैं, तो उसका हिंदी में व्यष्टिवाचक सर्वनाम। यानी कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर में ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि ये दिखाएगा कि बांटता हुआ मालूम पड़ रहा है। आगे देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन और निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे वर्ड्स आएंगे जिसमें किसी चीज का निश्चित पता न चले। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं उस वर्ड से। आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन में ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि संबंध दिखाएगा। देखिए आज हम लोग इतना ही जानते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इतना ही जानेंगे। अब अगले दिन हम लोग जानेंगे कि क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन, क्या होता है आगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में कौन से ऐसे वर्ड्स आते हैं, उसको कैसे समझेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लाइक का बटन प्रेस करेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी आप दूसरों को भी शेयर करना ना भूलें। आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इसी तरह से हमारे क्लास का मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन जरूर दबा दें।
उससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।